लाजर सर, जब फाइनेंशियल प्लानर्स कुछ बात करते हैं तो नॉर्मली वो लोग रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं या एसआईपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपका कहना है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। यस, हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग। क्योंकि क्या होता है ना आशीष, अगर आप देखेंगे लाइफ में कोई भी फैमिली का दो प्रकार का गैप्स होता है। ओके, एक गैप मतलब आज का इशू अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक ये है कि इंसान इतना ज़्यादा जिएगा कि उसका पैसा उसको पूरा नहीं पड़ेगा, एक वो पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी ये है कि वो इतना जल्दी मरेगा कि बेसिकली उसके फैमिली का जो भी लॉन्ग लाइफ जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए क्या है, मतलब जब फाइनेंशियल प्लानिंग होता है ना तो दो गैप्स होते हैं, एक फ्यूचर गैप हम कहते हैं या रिटायरमेंट गैप। रिटायरमेंट गैप मतलब क्या है कि रिटायरमेंट से लेके एज 85-90 तक उसको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कॉर्पस की ज़रूरत होती है। तो जितना उसने ऑलरेडी अरेंजमेंट किया है और जितना उसको कॉर्पस की ज़रूरत है तो वो माइनस करेंगे तो हमको गैप आ जाता है कि इतना कम है। सिमिलरली आज अगर अकस्मात कुछ हो जाता है, और आशीष आप जानते हो आज कि आदमी 25 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, 45 ईयर्स है, 55 ईयर्स है, हर रोज हम सुनते हैं ऐसे अलग अलग एज में हार्ट अटैक 25 साल में 15 साल में हार्ट अटैक आता है। तो मतलब वो एक इशू है जो लोग उसको दखल अंदाज करते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि फैमिली के लिए वो प्रेजेंट गैप जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंट गैप मतलब क्या है कि आज के तारीख में अकस्मात अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे फैमिली के पास इनफ ऐसा कॉर्पस रहेगा जिससे कि वो उनका 85 एज तक जी सकेगा, तो उसको हम प्रेजेंट गैप बोलते हैं। बट मोस्टली एडवाइजर ये भूल जाते हैं, सब लोग एसआईपी, ग्रोथ, रिटर्न और रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, बट ये जो प्रेजेंट गैप है जो अनफॉर्चुनेट डेथ का है वो गैप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और इसलिए प्लानिंग इनकम्प्लीट होता है, ऐसा मेरे को लगता है। सो सर, प्रेजेंट गैप एग्जैक्टली क्या है ये अगर आप सबको हाँ, तो बेसिकली प्रेजेंट गैप का मतलब क्या है, देखो आशीष की अगर समझो मुझे 5 लाख रुपया आज मेरी एक्सपेंस है, मेरा लाइफस्टाइल का एक्सपेंस है, ये 5 लाख रुपया मुझे कुछ हो जाता है तो सिल्विया मैडम और फैमिली के लिए अप टू उनका एज 85 तक उनको हर साल सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए पैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आज कुछ कॉर्पस लगेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, 2 करोड़ लगेगा। तो मतलब आज अगर मेरे को कुछ हो गया 2 करोड़ अगर बैन, सी इफ मैन इज नॉट एट वर्क मनी शुड बी एट वर्क, राइट। जब आदमी काम करने के लिए नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट पैसा होना चाहिए काम करने के लिए, मतलब पैसा काम करते हैं। तो ये जो 2 करोड़ का कॉर्पस है और सपोज मेरा आज का समझो 1 करोड़ रुपया मेरा सब यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट पकड़ के है और मेरा 30 लाख का लोन है, तो मतलब आज अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो 1 करोड़ में से 30 लाख 1 करोड़ फैमिली को मिलेगा, 30 लाख उनको देना पड़ेगा। तो मतलब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे खाली 70 लाख होगा उनके, मतलब गैप कितना हो गया, 1 करोड़ 30 लाख का गैप हो गया। तो ये होने से क्या होता है, ये 70 लाख से क्या होगा, उनको 85 तक और नहीं चलेगा, बीच में किधर उनका पैसा खत्म होगा, शायद मेरे वाइफ को काम करना पड़ेगा या दूसरा कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो वो गैप हमको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, तो उसको हम प्रेजेंट गैप कहते हैं। ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट गैप। फिर फ्यूचर गैप क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, फ्यूचर गैप का मतलब ये क्या है कि हमारा 2 फेज होता है वर्किंग का, एक होता है जो वर्किंग फेज होता है और एक होता है जो रिटायरमेंट फेज होता है। तो वर्किंग फेज में भी समझो आज मेरी अगर उम्र 40 साल है तो 40 साल से लेकर 60 साल तक मेरा इनकम जो है वो जनरेट होता है और मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने का समय है, और 60 ईयर से लेकर 85 तक मेरे को मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है बिना काम किए हुए। तो ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आज अगर मुझे 5 लाख चाहिए तो शायद मुझे 19 लाख लगेंगे कभी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये 19 लाख रुपया हर साल मुझे अप टू एज 85 अगर मिलना है तो शायद मुझे 3 करोड़ का कॉर्पस, मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ 3 करोड़ का कॉर्पस मुझे लगेगा। तो बच्चों का जो एडुकेशन का रिक्वायरमेंट है, जैसे समझो बच्चों का एडुकेशन का 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, तो वो अलग मेरे को उसका ये करना पड़ेगा। उसके अलावा मेरा जो तो फ्यूचर गैप में बच्चों का एडुकेशन का आता
है कॉर्पस, बच्चों का मैरिज के लिए जो कॉर्पस है वो आता है, और उसके बाद रिटायरमेंट का आता है। तो ये जो कॉर्पस बिल्ड करने के लिए मुझे ये पता चलना चाहिए कि 60 के एज में मुझे कितना चाहिए। सपोज 3 करोड़ चाहिए, तो मुझे ये चेक करना है कि आज जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 60 साल तक उसका ग्रोथ कितना होगा। फिर मेरे को जो कॉर्पस चाहिए उसमें से माइनस करूँगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे को एडिशनल इन्वेस्टमेंट मुझे कितना लगेगा। तो यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, अभी ज़्यादा लोग जी रहे हैं। आज डर वही है कि आदमी ज़्यादा जिएगा या उसका पैसा ज़्यादा जिएगा, यू नो। तो ये जो एक बहुत बड़ा लोगों के सामने जो क्वेश्चन मार्क है, वो मुझे लगता है एज एन एडवाइज़र मुझे कस्टमर को वो गाइड करना चाहिए कि उनका फ्यूचर गैप क्या है और प्रेजेंट गैप क्या है। मतलब आपका कहना है कि उसको बैकवर्ड में कैलकुलेशन करना चाहिए कि उसको कितना निवेश करेंगे तो वो उस टाइम पे उसको वो कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा और उसकी फैमिली उसकी टेक केयर कर पाएगी, राइट? करेक्ट, फुल्ली। थैंक यू। तो जो एक अच्छा एडवाइजर है वो कभी कभी एक गैप अगर मिस कर देता है तो क्या होगा उस कस्टमर का? देखो वेरी सिंपल है ना कि लोगों को, देखो क्या होता है ना, एक ये माइंडसेट इशू है, एक एडवाइज़र का भी माइंडसेट इशू है और एक कस्टमर का भी माइंडसेट इशू है कि मुझे कुछ नहीं होगा, ओके। और लोगों का ऐसा लगता है कि मेरी डेथ नहीं होगी और सबकी, मतलब यू नो, बाकी का तो ये नहीं, बट मेरा खुद का वो जीता भी है और ऑफकोर्स वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ऑफकोर्स जीना चाहिए कि हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे, बट अकस्मात कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे वो जो आई डोंट नो उस बंदे का नाम क्या है जो वर्ल्ड में उसको सबसे फिटेस्ट आदमी माना जाता था, वो यू नो ऑल वर्ल्ड का हेड था और उसका नाम मेरे को पता नहीं है, बट बेसिकली क्या, वो फिटनेस में उसको गुरु मानते थे और सडनली एट एज ऑफ 45 वो उसका डेथ हो गया। तो अगर एक फिटनेस वाला भी इतना जो यू नो 3-3 घंटा वो जिम में फिटनेस करता था, उसका अगर डेथ हो सकता है तो बाकी का तो मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं। एक लड़का भी 17 साल का फुटबॉल खेलते खेलते उधर गिर गया, उसको अटैक आ गया। तो हमको क्या है ना, एक तरफ जो है ये डर कम है, ये होने का पॉसिबिलिटी कम है, ओके। ज़्यादा लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि जो फ्यूचर गैप है वो सबके साथ होता है, 100% होगा, बट ये नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूं, बिकॉज उससे फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर एडवाइज़र दोनों गैप के बीच में एक गैप के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि कस्टमर फ्यूचर गैप के ऊपर फोकस करेगा हमेशा, इसके लिए SIP, म्यूचुअल फंड और रिटर्न्स और इसके बारे में लोग बात करते हैं। बट आशीष, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जैसा मेरा एक खुद का कस्टमर है जो पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद डेथ हो गया। उन्होंने खाली मंथली प्रीमियम 2 प्रीमियम भरा था, कुछ 500 रुपया भरा था और 50,000 का उनका पॉलिसी था, उनको 60,000 रुपीज़ मिला। अभी आप मेरे को बताओ कि 500 रुपया निवेश करके 1 महीने के अंदर 60,000 रुपया कौन देता है? कोई नहीं देगा। बट ये रिटर्न नहीं है, इसको हम ये कहेंगे कि अकस्मात होता है। और एक प्रेजेंट गैप या इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं एक पूल में, ताकि जो जिसका प्रॉब्लम हो जाए उसको सबके तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे पहले ये डेथ का, एक मेरा फादर के टाइम पे मुझे पता है क्लब होता था, उसको बोलते थे डेथ बेनिफिट फंड। तो डेथ बेनिफिट फंड में क्या करते थे, क्लब में जितने लोग हैं छोटा छोटा रकम वो लोग डालते थे ताकि किसी का डेथ अगर हो गया, क्योंकि उस समय लोग गांव से आके इधर रहते थे, तो डेथ हो गया तो उसका पूरा जो लास्ट अंतिम संस्कार जो भी ये करना है वो करने के लिए पैसा वो इकट्ठा करते थे, डेथ बेनिफिट। तो उसी प्रकार से मुझे क्या लगता है कि एडवाइज़र सिर्फ एक ग्रोथ के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर अगर फोकस करेगा, जो करना चाहिए, म्यूचुअल फंड बहुत ज़रूरी है, रिटर्न्स बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक दूसरा पहलू है जो प्रेजेंट का है कि अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो गया तो वो गैप और वो पहलू को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो अगर नहीं देखेंगे तो देन हम कुछ बहुत डेंजरस क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट इसके बारे में नहीं सोचेगा। तो एडवाइज़र को डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि बेसिकली ये फ्यूचर का और म्यूचुअल फंड का जो गैप है
हमारा सॉफ्टवेयर और म्यूचुअल फंड का भी उसमें काफ़ी अच्छा से काफ़ी अच्छा से कैलकुलेशन करके बताता है कितना SIP करना, तो वो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट मुझे लगता है दूसरा जो पहलू है अनफॉर्चुनेट डेथ का, वो भी लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट नहीं सोचेगा और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना और कस्टमर को ये बताना। सो आपका कहना ये है कि गुड एडवाइजर दोनों गैप का ध्यान रखे, प्रेजेंट और फ्यूचर, करेक्ट, देन ही इज अ गुड एडवाइजर फॉर यू। करेक्ट, यस, एब्सोल्युटली। सो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका एक प्रोडक्ट से तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता है मेरे ख्याल से। हाँ, करेक्ट, एक प्रोडक्ट से नहीं आएगा। देखो, जो राइट गैप, अगर 2 गैप है, ये दोनों गैप का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उसी प्रकार से ये दोनों गैप को फिलअप करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उसको लगेगा और ये दोनों के बीच में एलोकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये, और फिर राइट डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ऑफकोर्स सोल्यूशन एक प्रोडक्ट नहीं है। अभी देखो, वेरी सिंपल है, जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर गैप को ही प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ फ्यूचर का ही प्रोविजन कर सकता है। म्यूचुअल फंड प्रेजेंट का प्रोविजन गैप का कर ही नहीं सकता है। ओके, बिकॉज क्या है कि डेथ मीन्स क्या है कि मैं जो इंस्टॉलमेंट भरा वही मेरे को वापस मिलेगा। सो म्यूचुअल फंड में क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर गैप के हिसाब से किसी को बोलूं कि आपका 50,000 का SIP आपको करना है और मैं छोड़ दूं, तो उसका 50,000 का SIP चालू रहेगा। बट सपोज 1 साल के अंदर उसकी डेथ होती है, तो उसके पास फैमिली को कितना मिलेगा, 6 लाख रुपया। बट उसके फैमिली को 3 करोड़ की ज़रूरत है। तो आशीष, मेरे को बताइए कि ये MF म्यूचुअल फंड जो है वो गैप का प्रोविजन नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, राइट एलोकेशन करना, मतलब कौन सा। अभी आप अगर इंश्योरेंस को देखते हैं, इंश्योरेंस में खास बात और बड़ी बात क्या है कि आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपको एक तो किस्तों में करना पड़ता है। रिवर्स है, म्यूचुअल फंड में शुरुआत में आप कंट्रीब्यूशन करते हो और लास्ट में कॉर्पस बनता है। इंश्योरेंस में पहला कॉर्पस बनते हैं और फिर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, इसलिए उसको प्रेजेंट गैप बोलते हैं। तो इंश्योरेंस मात्र ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रेजेंट गैप को कवर कर सकता है। और जैसे मैंने आप भी बताया आपको कि अगर मेरा जो क्लाइंट है उसने 500 रुपया भर के 60,000 मिलना, ये किसी ने अगर उसने उस समय पे उसको म्यूचुअल फंड में अगर डाला होता तो उसको 510 रुपया 520 रुपया मिला होता, बट 65 मिला। ऑफकोर्स वो उन जमाने की बात है जब करोड़ों की बात नहीं होती थी, वो तो 1995 की बात है। बट एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा दूसरा एक क्लाइंट है जिसने 10 लाख की पॉलिसी लिया, करीबन कुछ हार्डली 4-5 हज़ार रुपया उन्होंने टर्म पॉलिसी लिया था, भर दिया, और फर्स्ट उसका रिन्यूअल आने के पहले उसका डेथ हो गया। 35 ईयर ओल्ड पर्सन। तो क्या हो गया, उसका फैमिली ने 20 लाख का लोन लिया था, वो लोन के लिए वाइफ और हस्बैंड के नाम पे 10-10 लाख का वो लोग पॉलिसी निकाला था। उसको जो वाइफ का 10 लाख है वो लोन रह गया, उसका हस्बैंड का जो 10 लाख है सिर्फ 4,000 रुपये में उसका 10 लाख का वो लोन जो है रिपे हो गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली इसको कैलकुलेट करना और इंश्योरेंस प्रेजेंट गैप के लिए देना और म्यूचुअल फंड फ्यूचर गैप के लिए देना, ये बहुत ज़रूरी है। वो अगर कोई करता है तो मुझे लगता है वो राइट वे है। ओके। तो सर, इसका मतलब एक एडवाइजर का रियल में रोल क्या है? हाँ आशीष, वही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि कोई एडवाइज़र को समझाता नहीं है। एक एडवाइज़र का रोल जो है ना, एक डॉक्टर जैसा होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, पहला उसको डायग्नोसिस करना चाहिए, फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए। हम कोई भी डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर डायरेक्ट हमको दवा नहीं देता है, पहले पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम क्यों हुआ उसका तहकीकात करता है और उसके बाद वो सोल्यूशन देता है और फिर वापस बुलाते हैं कि 1 वीक के बाद आप वापस आओ। तो ये एडवाइज़र का काम है ना। तो एडवाइजर को डायग्नोसिस क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। उसको 3 गैप के बारे में डिस्कस करना है। एक तो है प्रेजेंट गैप, अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया तो, फिर दूसरा है फ्यूचर गैप, रिटायरमेंट का, और तीसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज गैप। ये 3 गैप्स अगर वो प्रॉपर कैलकुलेट करके कस्टमर को अगर बताता है और कस्टमर को फिर रेकमेंड करता है तो देन वो एक सही एडवाइजर माना जाएगा। इससे क्या होता है, एक सिस्टम है। तो क्लाइंट को भी आप जब बता रहे हैं ना, ऐसे ही पॉलिसी लो, ये लो, वो लो, म्यूचुअल फंड करो, रिटर्न इतना मिलेगा, वो बोलने के बजाय। और मुझे क्या लगता है इससे सबसे बेस्ट बात क्या है, भले आप म्यूचुअल फंड भी अगर करते हो
तो म्यूचुअल फंड में भी आपका जो SIP का जो टिकट साइज है वो काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज कस्टमर जब सोचेगा कि मैं इतना करूं, उसको मालूम नहीं फ्यूचर में उसका क्या होगा। बट अगर मैं बोलूँगा फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट है और अभी आपको इतना करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली टिकट साइज उसका बढ़ जाएगा। और उसके साथ अगर वो एसेट एलोकेशन करता है, जो जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट उसका टारगेट है, वो इन्वेस्टमेंट टारगेट में 30% उसको डेट करना चाहिए। तो वो 30% अगर वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, और वो भी वो प्रोडक्ट सजेस्ट, देखो सिंपल है, मेरा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। एक तो नंबर 1, अगर किसी का प्रेजेंट गैप अगर 0 है और खाली फ्यूचर गैप अगर है समझो 2 करोड़ का, तो उसको इंश्योरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं। अगर किसी का खाली प्रेजेंट गैप है, फ्यूचर गैप नहीं है, तो उसको म्यूचुअल फंड देने से कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसका फ्यूचर गैप है। फिर उसको खाली टर्म इंश्योरेंस देना चाहिए। बट अगर किसी कस्टमर का प्रेजेंट गैप भी है और फ्यूचर गैप भी है, तो उसको एंडाउमेंट पॉलिसी प्लस टॉपअप के लिए टर्म पॉलिसी प्लस म्यूचुअल फंड, ऐसा ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम देते हैं, तभी जाकर उसका साइंटिफिकली प्रॉपर वे से फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल एडवाइजर ये करता है, ऐसा मेरा मानना है। वेरी गुड। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए। और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए,